नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम सॉलिडवर्क्स में पार्ट ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको आप लोग मतलब ध्यान से देखना। इसके मैंने सारे व्यू रिप्रेजेंट किए हुए हैं। इसका सेक्शन व्यू भी है, आइसोमेट्रिक व्यू, ताकि आप इसकी डायमेंशन देख के इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकें। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम रिवॉल्व कमांड से ड्रॉ करेंगे। रिवॉल्व से इसको हम चाहे तो एक्सट्रूड से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे इसको रिवॉल्व से करेंगे। ठीक है। अब रिवॉल्व में क्या है, इसको हाफ प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। हाफ मीन्स इसके एक्सिस से ऊपर जितना भी हैचिंग पोर्शन हम देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और इसको रिवॉल्व कर देंगे। तो ये हमें आइसोमेट्रिक में जैसे देख रहे हैं सॉलिड सॉलिड मिल जाएगा। उसके ऊपर इसके इस फेस पे हम क्या करेंगे, मतलब ये पहले अपना स्केच ड्रॉ करेंगे, सर्कुलर पैटर्न कर देंगे उसको, और उसको एक्सट्रूड कट कर देंगे। मीन्स कि आपकी दो कमांड इसके अंदर यूज़ होगी, एक तो रिवॉल्व कमांड और दूसरी एक्सट्रूड कट। तो बहुत ही ईजी वे में हम इसको बनाना सीखेंगे। तो आते हैं अपने सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पे। अब आए हैं यहाँ पे, इसको चलिए यहीं पे रहने देते हैं हम ही यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कोई सा भी एक प्लेन चूज़ करेंगे हम। मान लीजिए मैंने एक फ्रंट प्लेन लिया, ठीक है ना, और नॉर्मल टू कर दिया। और अब देखिए, चलिए डायग्राम देखते हैं अपना। मैंने आपको बताया था इसकी एक्सिस लाइन, ये एक्सिस लाइन मैंने यहाँ पे देखा। और यहाँ पे दोस्तों इस डायग्राम में मैंने कुछ डायमेंशन दिखाई नहीं है, ताकि आप उसको मतलब आपके दिमाग पे जोड़ जाए, मतलब उसमें कैसे करना है क्या। ठीक है ना। जैसे कि ये डायमेंशन है आपकी, ये 20 की है। ये डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन आपकी 31 की है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन आपकी कितने की है, 20 की। सिमिलरली ये डायमेंशन जो है यहाँ, मतलब यहाँ से और यहाँ से, मतलब बॉटम से टॉप तक की डायमेंशन कितनी है आपकी, ये 160 की है। ठीक है। और ये डायमेंशन आपको दे रखी है 210 की दे रखी है। ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जो डायमेंशन है, ये देखिए, ये डाया का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये जो 5 का सिंबल है, इसका मतलब है डाया, मतलब इसका डायामीटर इतना 210 का है। ठीक है। क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है हमारा। ठीक है। और डाया क्या होती है आपकी, फुल लेंथ होती है। ठीक है। तो इसकी पूरी दूरी 210 की है, तो हमें आधी चाहिए, तो आधी क्या करेंगे, हम 210 में से आधा कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, हम ऑलरेडी डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इसको हम क्या मतलब जब इसकी डिस्टेंस को डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हम ये मतलब जो हमें कैलकुलेशन हमारी जो निकलेगी, उसको हमें डिवाइड नहीं करना। ठीक है ना, उतनी ही रखना है हमें। तो चलिए आप करते हैं इसको, आपको समझ डिटेल आगे समझ में आ गई होगी सारी। अब देखिए, मैंने जैसे बताया था, हम एक्सिस से बनाएंगे इसकी हाफ प्रोफाइल और हैचिंग पोर्शन। हाफ में जो ये हैचिंग पोर्शन है उसको ड्रॉ करेंगे। अभी इसको हम पूरा ड्रेंगे, ये जो कट मिला हुआ है इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना। जैसे कि ये मतलब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, रिवॉल्व कर देंगे, उसके बाद से इसके फेस पे हम ड्रॉ करेंगे कट, तो ऐसा आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जो और इसके अंदर एक और खास बात है, आप इसको सिमेट्री में लेके चलना। मान लीजिए हमने इसको ड्रॉ किया आधे को, और आधे को मिरर करवा देंगे, फिर इसको रिवॉल्व करवा देंगे, तो और इजी आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो सर्कल से छोटे छोटे, ये आपके PCD मीन्स पिच सर्कल डाया 182 डायमीटर दिया हुआ है उसका। और उसके ऊपर ये 7 आइटम्स, सॉरी 8 आइटम्स हैं, 7 डाया के हमारे 7 डायमीटर के 8 आइटम्स हैं। तो काफ़ी कुछ मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे कैसे हमें इसे करना है। तो आइए आते हैं अपनी सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पे और इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को फैलाएँ। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। ये 100 का डाया है, तो हम क्या करेंगे, मुझे इस पॉइंट तक आना है, तो मैं 100 का हाफ कितना 50, यहाँ से 50 की लाइन चलूँगा। ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली सारी मुझे क्या क्या करना है। 50 के ऊपर लाइन चलेंगे, फिर मैं इस पॉइंट तक मुझे जाना है। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मुझे मालूम है 130 है यहाँ तक, और ये 100 है, तो 130 का आधा 65 और 100 का आधा 50। अब 65 माइनस 50 कितना हो गया, 15। ठीक है। अब उसके बाद से ये डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी कितनी चलनी है हमें, 31। ठीक है। फिर ऊपर हम चलेंगे कितना, मुझे मालूम है कि ये डिस्टेंस मेरी 130 यानी 65, और ये डिस्टेंस मेरी 210, यानी कि अब 210 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका, 200। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 210 डिवाइड बाय 2। और दोस्तों, अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 210 डिवाइड बाय 2, ये 210 डिवाइड बाय 2।
105 आया आपका। अब 105 में से -65 करेंगे तो ये डिस्टेंस आई आपकी 40। ठीक है, तो मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 40 हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी है 15 की। जैसे कि मैं इसके व्यू में देख रहा हूँ, मैंने नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है ना। ये 50 की हो गई, 15 की हो गई। अब मुझे नीचे इस पॉइंट तक आना है, तो इस पॉइंट तक आने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है ये डिस्टेंस मेरी टोटल कितनी है 210 की दी हुई है। ठीक है, और ये मैंने बताया था आपको कुछ डायमेंशन इसके अंदर मैंने आपको दिखाई नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ से बॉटम से यहाँ तक की डायमेंशन आपकी 160 है। अब 160 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका 880। ठीक है, तो आइए 160 डिवाइड बाई 2 80। अब और 210 डिवाइड बाई 2 कितना है आपका 105। अब 105 में से 80 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी मुझे। ठीक है, चलिए पहले एक बार हम 160 डिवाइड बाई 2 80 एंड इसको क्योंकि 105 हमारा पहले लिखा जाएगा, 100 नहीं तो नेगेटिव में आएगा। 105 माइनस 80 इक्वल्स टू 25 मीन्स कि ये 25 की हो गई। और मुझे मालूम है मैं क्या करूँगा, इसकी सिमेट्री बनाऊंगा, केवल यहाँ तक इस पॉइंट तक आऊँगा। ठीक है, एक सेंटर लाइन ले लूँगा पहले ऑलरेडी और इसको मिरर करवा दूंगा। फिर मैं इसको मिरर करवा दूंगा, मिरर करवाने के बाद इसको मैं रिवॉल्व करवा दूंगा। अब रिवॉल्व करवाने के बाद फिर मैंने जो आपको बताया प्रोसेस, ये इसके फेस पे हम ये ड्रॉ करेंगे, स्केच ड्रॉ करेंगे, सर्कुलर पैटर्न करेंगे, एक्सट्रूड कट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, इसको बनाना। तो चलिए करते हैं। मैंने जैसे जैसे बताया था, मैं क्या करूँगा, पहले एक सेंटर लाइन लूँगा। हम एक सेंटर लाइन लेते हैं। मैंने सॉरी लाइन पे क्लिक हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आते हैं 2, सेंटर लाइन क्लिक किया मैंने। ठीक है, स्नैप कर रहा है। अब मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया। जरूरी नहीं कि मैं उस अपने एरो के पास ही आऊँ, मतलब एक्सिस के पास ही आऊँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने रख दिया। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया था आपको, ऊपर हम चलें कितना 50। ठीक, अब 50 क्यों चल रहे हैं हम, देखिए मुझे क्या करना है, इसके एक्सिस से इस पॉइंट तक आना है, मतलब इसके आधा पॉइंट, मतलब 100 का आधा 50, इस पॉइंट तक आना है ना, तो हम 50 लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इस पॉइंट पे तो मैं आ गया, इस पॉइंट के बाद मुझे इस पॉइंट पे आना, तो इस पॉइंट पे आने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 100 का आधा 50 और 130 का आधा 65, 65 माइनस 50 15, तो ये 15 की डिस्टेंस हो गई आपकी। और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमारे, मतलब दी नहीं हुई है, 31 लेंगे हम इसको, ये मैंने शो नहीं की हुई है उसके अंदर। और ऊपर हम कितना चलेंगे, ये कितनी आई थी आपकी निकल के 40। ठीक है, अब उसके बाद ये कितनी दी हुई है आपकी 15, फिर नीचे कितनी आई थी निकल के 25, और फिर यहाँ तक बना के इसको सिमेट्रिक करके मिरर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप उसको बढ़िया से, मतलब कोई भी आपको इशू आए तो आप उसको समझ सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, और कोई नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना आप दोस्तों, जितने डाउट आए उतनी बार पूछिए मुझसे। और इसको हमें चलना है कितना 15, टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे, हमें डिस्टेंस कितनी रखनी है 15 की। ठीक है, अब ये देखिए टेक्स्ट मेरा हाईलाइटेड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, इसको मैं हटा के डिलीट कर देता हूँ, मुझे अब इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेरा ये तो हो गया। ठीक है ना, मुझे इधर कितना चलना है 31, मैं 31 चलता हूँ। बहुत ही मतलब ईजी वे में आपको बताऊँगा दोस्तों। 31 चलते हैं, तो ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक टेक्स्ट पे और इसको रख देंगे हम 31 और एंटर, डिलीट। ठीक है, फिर मुझे ऊपर कितना चलना है, जैसे मैंने निकल के आया था मेरा 40। ठीक है, 40 कैसे आया था, अब 1 देखिए यहाँ तक इस पॉइंट तक हमारा 130 है और इस पॉइंट तक मेरा 210 है, लेकिन ये पूरी फुल डिस्टेंस है। मुझे चाहिए इसका मतलब एक्सिस से ड्रॉ करें तो इनका आधा करेंगे, 210 का आधा कितना आया था आपका 105, इसका आधा आया था 65, 100 और 105 माइनस 65 40। ठीक है, तो 40 ऊपर चलेंगे। क्लियर, आपको समझ में आया दोस्तों। तो ये हम चलते हैं स्मार्ट डायमेंशन, डबल क्लिक, टेक्स्ट पे डबल क्लिक, 40 एंटर। ठीक है, इसको भी हटा देंगे। फिर हम कितना चलेंगे, अब मुझे इस यहाँ तक आना है, ये ड्रॉ करना है, ये डिस्टेंस मुझे दी हुई है कितनी, ये 15 की। ठीक है, तो मैं 15 लेता हूँ, इसको लाइन पे क्लिक करता हूँ, पेंसिल का सिंबल आ जाता है आपका।
अब इसको मैं एस्केप करूँगा, फिर टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। अब कितना रखना है मुझे 15, एंटर, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नीचे कितना आना है 25, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है। 25 और इसको एंटर डिलीट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों इसकी सिमेट्री के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है ये डिस्टेंस मैंने कितने की है 20 की, जैसे मैंने आपको बता मतलब कुछ डायमेंशन मैंने शो नहीं की हुई है, मैं बता देता हूँ आपको ये 20 की डिस्टेंस है, तो मैं इस पॉइंट तक आया हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से इधर में कितना चलूँगा, मतलब मीन्स की राइट डायरेक्शन में कितना चलूँगा 20, और फिर 20 के सेंटर से मैं क्या करूँगा, इसको मिरर करवा दूंगा इस स्केच को, और मिरर करवाने के बाद जब ये फुल हो जाएगा कंप्लीट हमारा स्केच, तो इसको मैं रिवॉल्व करवा दूँगा। समझ में आया आपको। अब मैं इस पॉइंट से मैं कितना राइट में चलूँगा, कितना मतलब राइट में चलने का मतलब कैसे चलेंगे, हम अपने माउस को राइट डायरेक्शन में ड्रैग करवाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माउस को राइट डायरेक्शन में ड्रैग करवाएंगे और टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके 20 की डिस्टेंस एंटर कर देंगे, ठीक। चाहो तो आप मतलब आपको सेंटर से मतलब है तो आप 10 भी लेके कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आपको पूरी मतलब सारा का सारा प्रोसेस क्लियरली बताने के लिए किया। मुझे इसके सेंटर से मतलब है तो मैं क्या करूँगा, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, जिससे कि मुझे इजी हो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसे मुझे मिरर करना है, तो मिरर एंटिटीज़ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एंटिटीज़ टू मिरर, किस एंटिटीज़ को आपको मिरर करना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके 1 बाय 1 सेलेक्ट करता हूँ। मुझे इसे करना है, इसे करना है, इसे करना है, मुझे इसे करना है मिरर, इसे करना है, और ये रहने दीजिए, ठीक है। अब किसके अबाउट करना है आपको मिरर, मुझे इसके अबाउट करना है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ था। अब देख, ठीक है ना दोस्तों, अब इसके अबाउट करना है, देन ओके। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको क्लोज कर दूंगा, और अगर क्लोज नहीं भी मतलब क्लोज नहीं भी करोगे तो आपको डिस्टेंस दी हुई है 52 की, आप 52 लेके इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। सारी डिस्टेंस दी हुई है आपको, मीन्स कि आप डिस्टेंस से भी क्लोज कर सकते हो और इस तरह से भी, मतलब बनाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। अब इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है, डिलीट कर दूंगा। फिर मैं ये जो एक्स्ट्रा सेंटर लाइन इसे बनाई थी, इसको क्यों डिलीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये मतलब प्रोसेसिंग लेने में मतलब समझ नहीं पाएगा हमारा सॉफ्टवेयर कि मुझे इसके अबाउट रिवॉल्व होना है कि इसके अबाउट रिवॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है ना। ज़्यादातर मतलब लोग ऐसी में गलती कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हटा देंगे, एग्जिट मतलब बाहर जाएंगे स्केच से, स्केच को हाईलाइटेड करेंगे, फीचर्स में जाएंगे। अब मुझे एक्सट्रूड करना है, यानी मुझे क्या करना है, रिवॉल्व बॉस बाय बेस, ठीक है ना। इसको रिवॉल्व करना है मुझे, ये देखिए दोस्तों, कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारी ब्लाइंड करना है, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बताया, रिवॉल्व टाइप 360 डिग्री मतलब पूरा का पूरा करना है मुझे, ठीक है ना, मतलब कम नहीं करना है, ठीक है ना। ये सारी फीचर्स मैंने आपको बताया थे क्लियरली। यहाँ से इसको मैं ओके कर दूंगा सिंपली। ओके करने पे देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। जैसा हम आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहे हैं एकदम वैसा ही है आपका। बस यहाँ पे मैंने इसको कलर कर रखा है, और यहाँ पे ये मैंने सर्कुलर पैटर्न कर रखा है, तो ये सब भी आपको हम क्लियरली अभी बताएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, ये देखिए इसके अंदर मैंने बस एक ही चीज़ यूज़ की, रिवॉल्व, ठीक है ना। रिवॉल्व कमांड यूज़ करी और ये बन गया, ठीक है ना। और वैसे अगर आप चाहते तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, पहले मतलब 100 का डायग्राम ड्रॉ करते, फिर आप 130 का ड्रॉ करते, फिर 210 का ड्रॉ करते, मतलब बहुत ही कमांड्स उसके अंदर यूज होती। अब वहाँ पे क्या हुआ कि आपने केवल सॉलिड पोर्शन मतलब जो हैचिंग पोर्शन है मेरा, मैंने केवल उसको ड्रॉ किया और उसको रिवॉल्व कर दिया, तो बहुत ही ईजी वे में ये बन गया मेरा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ये जो मतलब 8 आइटम्स प्लेस हैं हमारे 7 डाया के, इनको हम ड्रॉ करते हैं, इनको स्केच ड्रॉ करेंगे और इन स्केच को ड्रॉ करके एक्सट्रूड कट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इस फेस पे हम क्लिक करेंगे और नॉर्मल टू करेंगे। नॉर्मल टू से क्या वो फेस हमारा सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पीसीडी हमारा कितने का दिया था, पिच सर्कल डाया दिया था 182 का, ठीक है। अब पीसीडी का मतलब क्या, मतलब उसी डाया मतलब उसका सेंटर, उसी के सेंटर पे क्या है हमारा, ये जो छोटे छोटे सर्कल हैं ये प्लेस है हमारे, ठीक है ना। ये कितने का डाया है आपका, पहले स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, डबल क्लिक करते हैं 182 एंटर, ठीक है। इसको हटा देंगे। अब देखिए मैं इसकी
मैं देख रहा हूँ अपने डायग्राम में कि ये मेरे एक क्वाड्रेंट पे ड्रॉ है, ठीक है ना। एक क्वाड्रेंट पे ड्रॉ, मुझे मालूम है सर्कल के मेरे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैं एक क्वाड्रेंट पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसको क्या करूँगा, पैटर्न करवा दूंगा, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न करवा देंगे क्योंकि ठीक है ना, टाइप ऑफ पैटर्न सर्कुलर पैटर्न। और इसको इसमें स्केच में आपका पैटर्न आता है, ठीक है ना, हमें फीचर में जाने की जरूरत नहीं है अभी। मैं एक सर्कल का मान लेता हूँ और हमारा डाय कितने का था, 7 का था, ठीक है। मैं क्वाड्रेंट पे जाता हूँ, इसके टॉप क्वाड्रेंट पे क्लिक करता हूँ, स्मार्ट डायमेंशन डाया 7, एंटर, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फिर मैं इसको भी हटा दूंगा, मुझे अभी हटाना हो तो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको या तो मैं इसको कमांड से बाहर भी जाके भी कर सकता हूँ पैटर्न, या तो मैं इसको स्केच में ही पैटर्न कर दूँ, ठीक है ना। तो मैं किस में लीनियर स्केच करना है, नहीं मुझे इसका दूसरा टाइप सर्कुलर स्केच पैटर्न चाहिए करना है, ठीक है ना। तो ये पूछना पैरामीटर क्या रखना है आपको इसका, तो हम पैरामीटर पे बार क्लिक करते हैं, मुझे पैरामीटर ये रखना है, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ आइटम्स, मुझे 8 रखने हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके इधर करवा देता हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से देखें। इसको कंट्रोल दबा के मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब पूछ रहा है एंटिटीज़ टू पैटर्न, किस एंटिटीज़ को मुझे पैटर्न करना है, ठीक है। अब मुझे पैटर्न करना है इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये इसको एक बार दोबारा क्लिक कीजिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आए, क्लियर सिलेक्शन, ठीक है। मुझे इसके सेंटर से, ठीक है। अब 9 आइटम्स कितने मेरे 8 प्लेस हो गए। अब कितना दिया हुआ आपको 8, ठीक है। एट आइटम्स दिए हुए हैं आपको, R2 सेलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से ओके कर दूँगा दोस्तों, ठीक है। ओके करने के बाद ये हो गया आपका। अब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, स्केच को सेलेक्ट करूँगा, फीचर्स में जाऊँगा, मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसे कट करना है, एक्सट्रूड कट पे जाऊँगा। अब मुझे इसे क्या करना है, थ्रू ऑल बोथ करना है। अब देखिए थ्रू ऑल बोथ कर देंगे तो क्या होगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, कट हो जाएगा, ठीक है ना आपका। एक बार इसके ऊपर सेलेक्ट कर देंगे, एक मिनट दोस्तों, थ्रू ऑल ठीक है। ये कभी कभी प्रोसेसिंग लेता नहीं है अपनी, ठीक है ना। तो इसको हमने कर दिया एंड देन ओके कर देंगे, ठीक। अब लास्ट में मैं क्या देख रहा हूँ कि इस पर मैंने अपीयरेंस कलर कर रखा है। अपीयरेंस कलर मतलब ये मेरा मेट कलर है, मतलब मेट कलर वैसे आपके टायर्स पे होता है, ठीक है ना। ये मैंने ग्रे कलर किया हुआ है, डार्क ग्रे, ठीक है। और इसके जो सर्कुलर पैटर्न होल्स हैं उनके ऊपर मैंने रेड कलर किया ताकि आपको इसकी अपीयरेंस मतलब ये बढ़िया से दिख सकें, शो हो सके, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। मुझे क्या करना है, इस पार्ट पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करता हूँ और अपीयरेंस पे जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसकी पूरी बॉडी पे करना है, ठीक है ना, मतलब जो रिवॉल्व किया है मैंने उसके ऊपर करना है, ठीक है। अगर फेस पे करूँगा तो केवल जो फेस सेलेक्टेड है उसी पे होगा, ठीक है। रिवॉल्व पे करूँगा तो जीरो रिवॉल्व हुआ है, कट एक्सट्रूड नहीं होगा, बस केवल रिवॉल्व ही रिवॉल्व होगा, ठीक है ना। बॉडी पे करूँगा तो ये इंक्लूड कर देगा दोनों को। पार्ट 1 पे करूँगा तो सेम वही है, ठीक ना। पार्ट 1 क्या है आपका, ये है ना, मुझे रिवॉल्व पे करना है, ठीक है। रिवॉल्व पे क्लिक कर दिया मैंने, अब ये प्रोसेसिंग ले रहा है, उसकी लोडिंग कर रहा है। अब मैं डार्क ग्रे कर देता हूँ इसको, ठीक, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधा या तो होल पे जाऊँगा या तो कट एक्सट्रूड पे जाता हूँ, ये बहुत सिंपल रहेगा। अब मैं अपीयरेंस कलर में जाता हूँ, ठीक। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, कट एक्सट्रूड पे कलर करना। तो कट एक्सट्रूड केवल है जो है आपका, केवल वही होगा, ठीक है। जो आपका पैटर्न रखा वो नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। देखिए जो कट एक्सट्रूड है आपका पूरा का पूरा हो गया आपका कलर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल हमारा इजी वे में ये पार्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे जुड़े रहें। धन्यवाद इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।